हेलो लर्नर्स, वेलकम टू साइबर एकेडमी। साइबर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक वायरलेस नेटवर्किंग है कि वायरलेस नेटवर्किंग क्या होती है, कैसे करके काम करती है, इसके हमारी ज़िंदगी में क्या यूजेस हैं, हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और हम इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं। आज हम इसी सब के बारे में इसके बारे में आपको बताएँगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले हम इस्टेब्लिशिंग देख लेते हैं। वायरलेस नेटवर्किंग अलाउ यू टू इस्टेब्लिश, इसका मतलब होता है वायरलेस नेटवर्किंग आपको क्या अलाउ करती है, क्या इस कुछ भी रखने के लिए, बनाने के लिए। ठीक है, इसमें लिखा है कम्युनिकेटिंग यूजिंग स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल्स एंड यूथ रेडियो फ्रिक्वेंसी। इसमें ये बता रहा है कि आपको कम्युनिकेशन के लिए एक स्टैंडर्ड नेटवर्क की ज़रूरत होती है, जिसको हम इसमें एक प्रोटोकॉल भी होती है जिसको हम रेडियो फ्रिक्वेंसी के अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है, ये कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड होता है, मतलब इसके अंदर एक प्रोटोकॉल का यूज़ होता है। ठीक है, उस प्रोटोकॉल के अंदर हम रेडियो फ्रिक्वेंसी का यूज़ करते हैं। दूसरा है आपका कम्युनिकेशन विदाउट द यूज़ ऑफ केबल। इस कम्युनिकेशन में आपको किसी प्रकार की कोई केबल की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, टेक्नोलॉजी यूज़ फॉर वायरलेस एक्सेस बेस्ड ऑन, ये जो टेक्नोलॉजी होती है ये वायरलेस एक्सेस बेस्ड होती है। ठीक है, इसमें आपको किसी भी प्रकार की केबल की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। आपको मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दी थी, WLAN दिया, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, फुल फॉर्म है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। इसमें आप कैसे करके एक छोटा सा एरिया बनाते हैं। आप देख सकते हैं कि राउटर लगा है, राउटर में आपका PC हो गया, कैमरा हो गया, PDA हो गया, और बहुत सारे आपके डिवाइसेस में आप देख ही सकते हैं। लेकिन ये किसी केबल के थ्रू नहीं कनेक्ट है, केबल के थ्रू भी कनेक्ट है लेकिन कुछ ही कनेक्ट हैं। ठीक है, बाकी सब वायरलेस है। देखिए, पहले एक बात सोच लीजिए, हर डिवाइस को आप ब्लूटूथ या वायरलेस के द्वारा कनेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, उसमें आपको केबल की आवश्यकता ही पड़ेगी। ठीक है, जो केबल से कनेक्ट होने वाली चीज़ उन्हें केबल से कनेक्ट कर दिया है, जो वायरलेस से कनेक्ट होने वाली चीज़ हमने उन्हें वायरलेस से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है जी, अगर आप चाहते थोड़ी देर से पूछ करके वीडियो को सही से देख सकते हैं। अब आ जाते हैं होम RF। इसका मतलब होता है होम रेडियो फ्रिक्वेंसी। इसका मतलब क्या होता है, होम रेडियो फ्रिक्वेंसी जो हम अपने घर में यूज़ करते हैं, अपने लिए यूज़ करते हैं पर्सनली। ठीक है, उसको हम होम रेडियो फ्रिक्वेंसी भी कहते हैं। इसमें दो टाइप की होती है, पीयर टू पीयर और एक्सेस पॉइंट ऑफ इंस्ट्रक्शन वायरलेस लैन। पहले पीयर टू पीयर देख लेते हैं, मतलब P2P, कनेक्टेड वायरलेस विद यूज ऑफ वायरलेस नेटवर्क कार्ड WNC एंड कंप्यूटर कैन एक्सेस रिसोर्सेज लाइक प्रिंटर, स्कैनर एंड शेयर फाइल। इसमें लिखा है जो पीयर टू पीयर होता है उसमें क्या होता है, आपका एक ही नेटवर्क में बहुत सारी डिवाइसें कनेक्ट होती हैं। ठीक है, एक ही नेटवर्क में क्या होती है, बहुत सारी डिवाइसें कनेक्ट रहती हैं, जिनमें आपका प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट रहती हैं, जिसके द्वारा आप आपस में फाइल को शेयर एक दूसरे से कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं एक्सेस पॉइंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वायरलेस लैन। वायरलेस डिवाइस कनेक्ट टू दी एक्सेस पॉइंट। वायरलेस डिवाइस किसी एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट होती है टू कनेक्ट टू दी नेटवर्क। जब वो नेटवर्क से कनेक्ट होती है, एक्सेस पॉइंट एक्ट एज द हब ऑफ कनेक्ट टू द वायरलेस डिवाइसेस। जो भी आपका वायरलेस नेटवर्क होता है, आप किसी भी नेटवर्क को पहले अपने एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट करेंगे ना, इसमें आपका हब हो गया, एग्जाम्पल के तौर पर हब दे सकते हैं। अब हब के द्वारा के बाद आप किस में कनेक्ट करेंगे, वायरलेस डिवाइस में। वायरलेस डिवाइस आप हब से कनेक्ट करेंगे, उसके बाद ही क्या होगा, आपका एक ब्रिज क्रिएट होगा। लिखा भी हो वायरलेस ब्रिज। आपने ब्रिज, मैंने आपको पिछले डिवाइस में बताया, ब्रिज बहुत तरीके के होते हैं। ये होता है वायरलेस ब्रिज, जिसका हम क्या करते हैं, नेटवर्क में यूज़ किया है, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया है, एक बार जाकर आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, वायरलेस ब्रिज यूज टू कनेक्ट वायरलेस नेटवर्क टू वायर नेटवर्क। वायरलेस के बीच का काम क्या होता है, ये वायर नेटवर्क को वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। मैंने आपको एक पिक्चर छोटी सी इसमें दिखाया है, आपको कैसे करके, कैसे मतलब इसको हम कहते हैं वायरलेस जो किरणें होती हैं, रेडियो वेव होती हैं, बहुत सारे तरीके रेज होती हैं। मैंने आपको इसमें पैमाने पे बताया स्केल के तौर पर। देखिए रेडियो वेव कैसी होती हैं, आप देख सकते हैं अप डाउन चल रही हैं। माइक्रोवेवों को भी दिखाया है। ठीक है, ऊपर से आप ध्यान से देख सकते हैं, आपके ब्लू में क्या रेडियो और माइक्रोवेव आ गया। अब रेड इंफ्रारेड रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स में क्या होती हैं, समझ लो ये ब्लू लाइन के अंदर आ रहा, सेम एक तरीके सेम की तरह काम करती हैं, थोड़ा सिमिलरिटी होती है इनके अंदर। जो इंफ्रारेड रेडिएशन वेव्स होती हैं, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं। आप जानते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन अगर बढ़ जाती हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती हैं। रेड है। जो विजिबल लाइट कौन सी होती है, येलो होती है। ये बहुत ज़्यादा ये भी गर्म होती हैं, ये भी खतरनाक होती हैं।
ठीक है। लेकिन अगर आप इसे कम पर रखेंगे, स्लो पर, तो आपको ज़्यादा खतरनाक नहीं रहेगी। वो अल्ट्रा वायलेट हमें सूरज से मिलती हैं, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट क्या होती हैं? जो हमें सूरज से किरणें मिलती हैं। एक्सरे और गामा रेस, ये 2 तरीके की रेज होती हैं जो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब वायरलेस के स्टैंडर्ड देख लेते हैं। वायरलेस स्टैंडर्ड पहला है IEEE 802.11, मतलब 802.11। ये क्या है? एक इसका स्टैंडर्ड का नाम है, ठीक है। अब आते हैं ब्लूटूथ पर, फिर IRDA पे, होम RF, WiMAX, ठीक है। चलिए चलते हैं इस टॉपिक पर। पहला हमारा क्या है? IEEE 802.11 डिवाइस के बताएंगे क्या है। IEEE 802.11 डेवलप बाय द IEEE ऑफ वायरलेस लैन WLAN टेक्नोलॉजी 802.11 स्पेसिफाइज एंड ओवर द एयर इंटरफेरेंस बिटवीन द वायरलेस क्लाइंट एंड बेस स्टेशन और बिटवीन टू वायरलेस क्लाइंट्स। इसमें बताया जो IEEE 802.11 है, इसको IEEE कंपनी ने डेवलप किया था, ठीक है। जिसमें लैन WLAN टेक्नोलॉजी को भी इन्होंने ही बनाया है, ठीक है। आपका इसमें यूज़ क्या होता है? इसमें आप कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं? आप इसका इस्तेमाल हवा के द्वारा करते हैं, हवा के इंटरफ्रेंस से करते हैं। वायरलेस नेटवर्क कहाँ होता है? किसी केबल के जरिए तो नहीं होता है। इसकी ये कहाँ पर बहाव होता है? इसका एयर के जरिए। ये एयर के जरिए एक वायरलेस क्लाइंट को दूसरे किसी भी स्टेशन से कनेक्ट करता है और 2 वायरलेस डिवाइस के बीच में भी कनेक्शन बनाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं ब्लूटूथ आपने लोगों ने सबने यूज़ की होगी, आप सब लोग अच्छी तरीके से जानते भी होंगे, लेकिन एक बार मैं बता देता हूँ। ब्लूटूथ अब क्या जानते हैं? ये भी एक वायरलेस टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है। इसका काम क्या होता है? डेटा को एक्सचेंज करना, लेकिन इसका जो दूरी होती है बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है। इसकी ब्लूटूथ की रेंज ज़्यादा नहीं होती, 10 मीटर या 5 मीटर उसकी शॉर्टर डिस्टेंस और लेंथ होती है, ठीक है। इसमें UHF का हम यूज़ करते हैं, मतलब अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी का इसमें हम यूज़ करते हैं, जो हमारे रेडियो वेव की फॉर्म में काम करती हैं। इसका हम यूज़ मोबाइल में कर सकते हैं, मोबाइल डिवाइसेस में और बिल्डिंग में और हमारे पर्सनल एरिया नेटवर्क में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब आप देख रहे हैं थोड़ा मैंने आपको पिक्चर में IEEE 802.11 जो डिवाइस दिखा रहा हूँ, ये क्या है? ये एक वायरलेस डिवाइस है, इसको हम राउटर भी कह सकते हो, ठीक है। आप इधर आप ब्लूटूथ देख सकते हो, ब्लूटूथ वाली बहुत सारी चीज़ें होती हैं। टैबलेट होता है, मोबाइल होता है, PC होता है, स्पीकर होती है, कार भी होती है, वीडियो प्लेयर भी होता है, कंप्यूटर भी होता है, ठीक है। ये सब क्या होता है? हमारे वायरलेस डिवाइस में आती है। अब IRDA डिवाइस को देखते हैं, इंफ्रारेड डेटा एसोसिएशन। ये क्या होता है भाई? ये भी देख लेते हैं। इंफ्रारेड डेटा कम्युनिकेशन इज़ प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वायरलेस। जो IRDA होता है, ये हमारे कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। क्योंकि इसके बिना आप कोई भी चीज़ मतलब घर में अपने यूज़ करते हैं। आपने देखो IR डिवाइस कौन सी होती हैं? इंफ्रारेड डेटा एसोसिएशन, मतलब जो आपके घर में यूज़ होता है, मतलब कैमरे हो गए, आपका TV का रिमोट हो गया, आपका AC का रिमोट हो गया, ठीक है। इन सब में IRDA का ही यूज़ होता है। इसमें आपका लिखा भी, सेंडिंग ए डॉक्यूमेंट फ्रॉम योर नोटबुक कंप्यूटर टू ए प्रिंटर। जाओ अपने कंप्यूटर नोटबुक से, ठीक, कंप्यूटर नोटबुक भी आती है, ध्यान रखिए, कंप्यूटर नोटबुक से किसी प्रिंटर को कमांड देते हैं, डेटा सेंड करते हैं, तो वो किसके जरिए जाता है? IRDA के जरिए जाता है। आप बिजनेस कार्ड बिटवीन हैंड हेल्प PC, आप PC के जरिए अपने बिजनेस कार्ड हो गया, उसको एक दूसरे से एक्सचेंज भी कर सकते हैं। किसके जरिए? IRDA के जरिए सेंड कर सकते हैं। फैक्स का मतलब होता है फैक्स, आप फैक्स मशीन होती है, प्रिंटर की तरह ही होती है, ठीक है। आप उसके जरिए फैक्स भेज सकते हैं एक दूसरी जगह से। लंबी दूरी के लिए हम IRDA का भी यूज़ करते हैं, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करता है, ठीक है। उसमें फैक्स मशीन आपका एग्जाम्पल हो गया, टेलीफोन हो गया आपका, ठीक है। आप डिजिटल कैमरे होते हैं, उनमें भी उसमें कैसे यूज़ होता है? उसमें बीम के जरिए यूज़ होता है, ठीक है। डिजिटल कैमरे किस तरीके से इसको यूज़ करते हैं? IRDA को एक बीम के जरिए यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ IRDA डिवाइस मैंने आपको एग्जांपल में दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। कैमरा हो गया, आपका थर्मल मीटर हो गया, इसके द्वारा आपने देखा बुखार नापा जाता था कोरोना के समय में, कोविड-19 के समय में, ठीक है। USB IRDA ड्राइवर्स आप देख सकते हैं, ये IR डिवाइस है, TV रिमोट है, ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब आ जाती है होम रेडियो फ्रिक्वेंसी, HRF और RF। होम रेडियो फ्रिक्वेंसी क्या होती है भाई? ये भी देख लेते हैं। होम RF वाज वायरलेस नेटवर्किंग। देखो मैं आपको जो भी चीज़ में डिवाइस पढ़ाऊँ सब ये वायरलेस नेटवर्किंग डिवाइस ही कहलाती हैं।
ठीक है। अब होम रेडियो फ्रिक्वेंसी को डेवलप कब किया था, उसे 1998 में होम RF को अपने घर के किसी एक ग्रुप के लिए यूज़ किया गया था। माना हम 4 से 5 लोग एक साथ काम करते हैं, उसके लिए इसे 1998 में हमने क्या डेवलप किया था और यूज़ करने में लिया था, ठीक है। इसमें वायरलेस में आपका कुछ डिवाइसों के मैं आपको नाम बता देता हूँ जिन्होंने वायरलेस को पहली बार बनाया। इसमें आपका इंटेल हो गया, Siemens हो गया, AG हो गया, AG मोटरोला हो गया, फिलिप्स हो गया एंड मोर देन 100 कंपनीज थी जिन्होंने क्या किया, इस वायरलेस का क्या यूज़ किया और उसको बनाया भी, ठीक है, और आज भी बना रही हैं। आवाज़ जाते हैं WiMAX मतलब वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी, ठीक है, फॉर अ माइक्रोवेव एक्सेस इज़ ए फैमिली ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड। ये क्या WiMAX क्या एक वायरलेस कम्युनिकेशन के स्टैंडर्ड का क्या है, एक फैमिली मेम्बर है, ठीक है। IEEE 802.16 सेट ऑफ स्टैंडर्ड विच प्रोवाइड मल्टीपल फिजिकल लेयर एंड मीडिया एक्सेस कंट्रोल मैक ऑप्शंस। इसमें क्या 802.16 जो स्टैंडर्ड है वाईफाई का वो आपको प्रोवाइड कराता है मल्टीपल फिजिकल लेयर में। फिजिकल लेयर क्या होती है मैंने आपको पीछे बता दिया है, पिछली वीडियो में ज़रूर पढ़िएगा जिसको हम उस OSI मॉडल में बता दिया, ठीक है। उस क्या होता है 802.16 क्या है, स्टैंडर्ड है, एक स्टैंडर्ड जो आपको प्रोवाइड कराता है मल्टीपल फिजिकल लेयर में एंड मीडिया एक्सेस कंट्रोल में ऑप्शंस जो बहुत सारे होते हैं उनको उनमें एक्सेस आपको प्रोवाइड कराता है, ठीक है। WiMAX प्रोवाइड कराता है 30 से 40 मेगाबिट पर सेकंड की डेटा रेट स्पीड भी आपको प्रोवाइड कराता है। तो 2011 में इसको अपडेट करके आपको 1 Gbps तक फिक्स कर दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ये मैंने कुछ स्टैंडर्ड दिए हैं, ठीक है, एडाप्टर फ्रिक्वेंसी मैक्स डेटा रेट मैक्स रेंज। चलिए देखते हैं, जो 802.11a है उसको कब बनाया गया था, 1999 में बनाया गया था। फ्रिक्वेंसी 5 गीगाहर्ट्ज़ की थी और मैक्स जो डेटा रेट 54 Mbps थी, उसकी रेंज कितनी थी 400 फीट तक थी। और 802.11b में देख ले तो 1999 में से भी बनाया गया। इसकी स्पीड 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और स्पीड 11 Mbps और 450 फीट की इसकी रेंज थी। 802.11g 2003 में बनाया गया, 244 गीगाहर्ट्ज़ स्पीड थी, फ्रिक्वेंसी थी, 54 Mbps की इसकी मैक्स स्पीड थी, 450 फीट इसकी क्या रेंज थी। 802.11n इसमें क्या था 2009 में इसको बनाने का 2.4 से लेकर 5 गीगाहर्ट्ज़ तक की स्पीड, 600 गीगाहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी थी और 600 Mbps तक की मैक्स स्पीड थी। 825 फीट इसकी रेंज थी, मतलब बहुत ज़्यादा, अब तक की सबसे ज़्यादा रेंज हो गई इसकी। 802.11 मतलब 11 AC, ये स्टैंडर्ड बता रहा हूँ, बहुत इतने सारे वाईफाई स्टैंडर्ड है, ठीक है। ये 2014 में इसको आया 5 गीगाहर्ट्ज़ इसकी फ्रिक्वेंसी थी, 1 Gbps इसकी स्पीड थी और 1000 फीट यानी 1 किलोमीटर की इसकी क्या थी सब इस मतलब रेंज थी। 802.11 AC वेव 2 ये 2015 में बनाया है, ठीक है। 5 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी है, 3.47 Gbps की पर सेकंड स्पीड है, 10 मीटर इसकी रेंज है। इसमें स्पीड ज़्यादा दी लेकिन इसकी रेंज कम है। ये देना है वायरलेस में अगर स्पीड आपको ज़्यादा मिल रही है तो उस डिवाइस की रेंज भी कम होती है, ठीक है। 802.11 AD में क्या 2016 में से आया, 16 गीगाहर्ट्ज़ की इसकी फ्रिक्वेंसी, 7 Gbps तक की इसकी स्पीड है और 30 फीट मैक्स रेंज है, ठीक है। 802.11 AF में 2014 में आया, 2.4 से लेके 5 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी है, 26.7 Mbps से लेके 568 Mbps तक, लेकिन डिपेंड करता है आप कौन सा चैनल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसकी रेंज 1 किलोमीटर है, मतलब 1000 मीटर। 802.11 AH 2016 में आया, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ से लेके 5 गीगाहर्ट्ज़ तक की इसकी फ्रिक्वेंसी, 347 Mbps की स्पीड और 1000 मतलब 1000 मीटर की इसकी रेंज थी। 802.11 AX 2019 में आया, एक्सपेक्टेड कंफर्म नहीं है, एक्सपेक्टेड बताया गया, ठीक है। 2.4 गीगाहर्ट्ज़ इसकी फ्रिक्वेंसी है, 5 गीगाहर्ट्ज़ तक की फ्रिक्वेंसी होती है, 10 Gbps की स्पीड होती है, 1000 फीट की इसकी क्या होती है मैक्स रेंज होती है। 802.11 AY लेट 2019 एक्सपेक्टेड है, ठीक है, में आया, 60 गीगाहर्ट्ज़ इसकी फ्रिक्वेंसी है और 100 Gbps तक इसकी मैक्स रेंज हो गई और 300 से 500 मीटर इसकी रेंज हो गई और 100 Gbps तक की इसकी डेटा स्पीड हो गई, ठीक है। 802.11 AZ देख लेते हैं, 2011 में आया, एक्सपेक्टेड 60 गीगाहर्ट्ज़ इसकी फ्रिक्वेंसी है, डिवाइस ट्रैकिंग रिफ्रेश रेट 0.1 से 0.5 हर्ट्ज़ तक होता है, एक्यूरेसी इसकी क्या होती है ग्रेटर 1 मीटर एंड लेस देन 0.1 मीटर, ठीक है। इसका हम यूज़ करते हैं ट्रैकिंग के लिए और एक्यूरेसी के लिए 802.11 AZ का यूज़ करा जाता है, ठीक है।
अगर आपको समझ में ना आए एक बार दोबारा पढ़िए, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब आ जाते हैं वायरलेस मीडिया एंड वायरलेस और वायरलेस मीडिया में कंपेयर देख लेते हैं। तो वायरलेस मीडिया में क्या होता है, सिग्नल एनर्जी प्रोपेगेट्स इन स्पेस लिमिटेड डायरेक्शनली, ठीक है। और वायरलेस मीडिया क्या है, सिग्नल एनर्जी कंटेंट गाइडेड विद मीडियम। जो वायर मीडिया होती है वो गाइडेड मीडिया होती है, मैंने आपको पहले भी ये पढ़ा चुका हूँ, पिछली वीडियो में ध्यान सुनिए। वायर मीडिया में क्या है, आपने कहीं भी किसी एड्रेस पर डेटा सेंड किया तो उसी पे जाएगा, लेकिन वायरलेस में डेटा क्या होता है, केबल तो होती नहीं है, कोई रोड तो होती नहीं है, वो एयर के जरिए ट्रैवल करता है। तो उसमें क्या होता है, उसकी जो रेंज होती है, कुछ भी चीज़ होती है, वो क्या होती है, लिमिटेड रहती है, ठीक है। और देख लेते हैं आगे, इंटरफेरेंस पॉसिबल्स, सो स्पेक्ट्रम रीगुलेटेड। इसका मतलब होता है, इसकी क्या होता है, इसमें घुसना आसान होता है वायरलेस में, ठीक है। इसमें कोई भी सिक्योरिटी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, आप इसमें आराम से इंटर कर सकते हैं किसी के नेटवर्क में। अननोन हैकर्स इसमें मतलब सेंड कर सकते हैं या इंटर कर सकते हैं। लेकिन स्पेक्ट्रम कैन बी रीयूज इन सेपरेट मीडिया वायर और केबल्स मोर स्केबल। जो वायर मीडिया में क्या होता है, इसका हम रीयूज़ कर लेंगे, ठीक है। सेपरेट होती है वायरलेस को हम दोबारा यूज़ नहीं कर पाएंगे। और इसमें क्या केबल का यूज़ होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा स्केलेबल होती है, रिलायबल होती है, ठीक है। और वायरलेस में लिमिटेड बैंडविड्थ, लिमिटेड स्पीड होती है, वायरलेस में लिमिटेड रेंज होती है, ठीक है। और वायर मीडिया में एक्सट्रीमली हाई बैंडविड्थ। जो वायर मीडिया होती है इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा ही हाई होती है, कोई पता नहीं कितनी आएगी, ठीक है। अब वायरलेस मीडिया में आ जाते हैं, नो फिजिकल कनेक्शन बिटवीन नेटवर्क यूज़र, नेटवर्क यूज़र और नेटवर्क में कोई भी फिजिकली कनेक्शन नहीं होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर डक्ट्स और कंडोल्स पोल्स राइट ऑफ वे। इसमें क्या बताया आपको, अब इधर देख लें, यूज़र कैन मूव, इसमें यूज़र निकल सकता है, ठीक है। इसमें लिखा है कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो मीडिया वाला क्या होता है, आप जब वायर मीडिया कोई भी कुछ बनाते हैं तो बहुत सारी डिवाइसें आपको जोड़नी है, बहुत सारे केबल जोड़नी है, तो उसमें क्या होता है, आपका बहुत ज़्यादा क्या होता है, डेट मतलब समझ लो समय जाता है, आपको बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ता है इसके लिए, कि यहाँ राउटर लगाना है, यहाँ राउटर लगाना है, कि मतलब बहुत सारी मतलब दिक्कतें होती हैं इसके अंदर। लेकिन वायरलेस में ये सारी दिक्कतें नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ये देखिए थोड़ा एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको इसके बारे में कि वायरलेस मीडिया थोड़ा कैसे करके काम करता है अलग तरीके से। इंटरनेट से जोड़ा, राउटर जोड़ा, उसके बाद इंटरनेट से जोड़कर राउटर जोड़ा, उसके बाद वायरलेस डिवाइस आपका जुड़ गया, ठीक है। ये आप देख सकते हैं।